गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल प्रियंकाज माइंड स्फेयर। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम जो आप हमारा होने वाला है 6 मार्च से, तो उसमें आपको आंसर्स कैसे लिखना है और वो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कैसे करना है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम की स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करें, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन पैटर्न क्लियर नहीं है कि मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, है ना, और कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स नहीं है और एग्ज़ाम में सिर्फ 40 पेजेस की कॉपी मिलेगी, जो कि आपको कम पड़ेगी क्योंकि आपको तो कॉपीज़ भरने की आदत है। ठीक है, तो मतलब बेस्ट स्ट्रेटजी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी हम उसको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी, कि आपको आंसर कैसे लिखना है ना। आंसर स्टार्टिंग से आपको थोड़ा स्पेस मेंटेन करके लिखना पड़ेगा। अगर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं मतलब 8 to 10 मार्क्स के, तो आपको आंसर 3 पेजेस में लिखना है ना, 2 से 3 पेजेस में, मतलब मैन जो काम की चीज़ है वो लिखना है, नहीं तो फालतू के वर्ड्स नहीं लिखना है, मतलब घुमा फिरा के नहीं लिखना है आंसर। फिर आते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 4 और 5 मार्क्स के होते हैं, तो उसका आंसर आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना है। फिर वेरी शॉर्ट आंसर, अब वेरी शॉर्ट भी हो सकता पूछ ले, तो उसका आंसर आपको 4 to 5 लाइन्स में लिखना है अगर 2 मार्क्स का आता है तो। ठीक है, और आंसर को सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है जो भी क्वेश्चन है, और फिर मेन कंटेंट लिखना है जो भी हेडिंग्स है, और फिर लास्ट में कंक्लूजन निष्कर्ष है ना, पहले परिचय, फिर जो मेन कंटेंट है और फिर निष्कर्ष। फिर सेकंड पॉइंट जो है वो है हाउ टू मैनेज 40 पेजेस कॉपी। तो स्मार्ट राइटिंग ज़रूरी है ना। एक्स्ट्रा लॉन्ग आंसर्स को आपको अवॉइड करना है, बस जो पूछा गया है वही लिखना है ना, अदर नहीं लिखना है, मतलब कुछ तो भी। फिर डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स का यूज़ करना है ताकि कम वर्ड्स में ज़्यादा समझ सके, है ना, जो भी कॉपी चेक करेंगे। फिर लास्ट पेज में, मतलब लास्ट पेज को आपको ब्लैंक रखना है, मतलब रफ के लिए। हो सकता है आपको कुछ आंसर्स, जैसे कि आप पेपर पढ़ते हो स्टार्टिंग में, तो कुछ आंसर के पॉइंट्स पहले पता हो तो आप पीछे नोट डाउन भी कर सकते हो, है ना। फिर थर्ड पॉइंट है स्टडी प्लान और प्रिपरेशन। तो स्टडी प्लान आपको बनाना पड़ेगा क्योंकि अब वैसे भी कम दिन बचे हैं, है ना। और उसके लिए फर्स्ट स्टेप तो मैंने पहले भी बताया था, सिलेबस को अच्छे से समझे, है ना, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करें। लेकिन मेरी मानो तो एक बार आप पूरा मतलब जितना भी सिलेबस है, ये ठाकुर पब्लिकेशन की बुक्स है, तो इसमें सारे टॉपिक्स एक बार रीड कर लो ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस करना है ना। इसमें भी मैंने सिलेबस अपलोड किया है बीएड फर्स्ट सेमेस्टर, ये प्लेलिस्ट में चेक करना। तो कंप्लीट सिलेबस है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तीनों सब्जेक्ट का, तो चेक कर लेना आपने। ठीक है, फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स, तो प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने आंसर के साथ अपलोड किए है। मिनट, हाँ, प्रीवियस ईयर पेपर ये बीएड सोल्व क्वेश्चन पेपर, तो ये मैंने आंसर्स के साथ अपलोड किए है, तो ये भी आपने देख लेना, ये भी हेल्पफुल है। मतलब आप बिल्कुल भी इस पर चेक नहीं करते और पर्सनली मुझे मैसेज करते हो कि इसका आंसर ये है वो है। अगर मैंने जितना भी कंटेंट अपलोड किया अगर आप उतना भी कर लेते हो ना, तो फिर भी आप एटलीस्ट पास तो हो सकते हो, लेकिन हमको बड़ा सोचना है। ठीक है, और क्या मिस आउट है, तो यही छोटी छोटी चीज़ें आपको याद रखना है। पहले सिलेबस समझना है, फिर ये गलत फहमी में मत रहना कि हमको कॉलेज से जो भी क्वेश्चंस दिए हैं हम वो कर ले तो पास हो जाएंगे। नहीं, आपको एक बार तो सारे टॉपिक्स पढ़ना है और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको कितने भी मार्क्स का क्वेश्चन आए कोई टेंशन वाली बात नहीं होगी, है ना, आप इजीली आंसर दे दोगे। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस करो। डेफिनेशन वाले जो क्वेश्चंस है, तो उसमें जो भी वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उनके नेम और डेफिनेशन दो याद कर लेना, है ना। अब ये तो याद करने जैसी, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर करने पे फोकस करो। ठीक है, बाकी तो ठीक ही है।
तो वही बहुत सारे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे थे कि इसका आंसर मिल गया। तो वो जो क्वेश्चंस दिए कॉलेज से, तो वो ऐसा बोल के नहीं दिए हैं कि आपको मतलब ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। वो क्वेश्चन जो है वो वही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और मैम ने बोला है कि आपको अपनी पढ़ाई के साथ ये क्वेश्चंस भी प्रिपेयर करना है। अगर उसमें से क्वेश्चन नहीं आते हैं तो उसमें आपके इंस्टीट्यूट की गलती नहीं होगी, क्योंकि आपकी गलती होगी। इसलिए आप ना उनको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मत समझो। मेरी मानो तो सारे कॉन्सेप्ट एक बार रीड करो और क्लियर करो, है ना। तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड मत रहो, क्योंकि कुछ भी डिसाइड नहीं है। तो यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।